Hello friends, welcome to my channel. In today's session, we are going to discuss chapter number 18 of Science subject class 8. Name of this chapter is Pollution of Air and Water. So basically, we are going to discuss about causes and effect of pollutions. Here you can see the picture of air pollution. Chimneys are releasing some smoke in the atmosphere which can cause air pollution. This is the picture of water pollution. Whatever is the liquid wastage in the factory, they release it directly into the water bodies, so water get polluted. Now let's discuss about air pollution. अब एयर पोल्यूशन जो है उसके बारे में जानने से पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं. वी नो दैट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर. वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर सम टाइम, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर इवन फॉर फ्यू मिनट्स. हम सर्वाइव नहीं कर सकते बिकॉज अगर हम ब्रीदिंग लेना बंद कर देंगे ना, देन इट लीड्स टू डेथ. सो एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस. अब ये देखते हैं कौन कौन से गैसेस होते हैं. एंड इन सब गैसेस के अंदर से 78% जो है दैट इज़ नाइट्रोजन एंड अबाउट 21% इज़ ऑक्सीजन. दिस ऑक्सीजन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज हम इनहेल में ऑक्सीजन लेते हैं एंड एक्सेल जब करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. एंड लेट्स सी व्हाट अबाउट द rest of the percentage. Carbon dioxide, argon, methane, ozone and water vapor are also present in very small quantities. ये सब भी अदर गैसेस प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, बट ये सब बहुत कम क्वांटिटीज़ के अंदर होते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द चार्ट. हियर यू कैन सी ग्रीन is indication of the nitrogen. Nitrogen is almost 78%. Blue color indicates the percentage of oxygen, which is 20.95%. And we can say it is almost 21%. And rest of the gases are argon, xenon, neon, hydrogen, helium, krypton, carbon dioxide, carbon monoxide. There are many gases, even water vapor. जो बाकी के जो परसेंटेज बचते हैं उन सब में ये सब इंक्लूडेड होते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन. व्हेन एयर इज़ कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग्स. इट मीन्स एयर जो है उसको जब हम कंटेमिनेट करते हैं अनवांटेड सब्सटेंसेस से जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो उसको हम जो भी सब्सटेंसेस ये हैं वो जब भी एयर को पोल्यूट करती है, एयर को कंटेमिनेट करती है, उसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन. एंड ये एयर पोल्यूशन जो है उसकी हार्मफुल इफ़ेक्ट सिर्फ लिविंग बींग्स के ऊपर नहीं होती है, नॉन लिविंग बींग्स के ऊपर भी होती है. दैट वी विल सी इन फर्दर सेशन. जब हम आगे देखेंगे ना तब आपको समझ आएगा नॉन लिविंग पे भी कैसे इफ़ेक्ट करता है. सो we can say that air pollution is harmful, but how, that we are going to discuss. So let's see what are the causes of air pollution. Air pollution क्यों होता है? First of all we should know air pollutants, the substances which contaminate the air. जो भी सब्सटेंसेस एयर को कंटेमिनेट करते हैं यानी कि प्रदूषित करते हैं उन सबको एयर पोल्यूटेंट्स बोला जाता है. Now there are two types of the causes. First one is the natural cause, smoke and dust arising from the forest fire or volcanic eruption. जब फॉरेस्ट के अंदर फायर लगती है, टू ट्रीज़ है ड्राई, अगर उनके बीच फ्रिक्शन होता है और वो फायर कैच करती है, देन वो एक नेचुरल कोज हुआ. क्योंकि जब भी वहाँ पे आग लगती है ना तो बहुत सारा स्मोक जो है वो रिलीज़ होता है जो बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट करेगा. बट इट इज़ नेचुरल. ये दो ट्रीज़ जो है उसके फ्रिक्शन की वजह से या किसी भी रीज़न से हुआ, बट वो नेचुरल कॉज है. सेकेंड वन इज़ वॉल्केनिक इरप्शन. जब भी वॉल्केनो इरप्ट होता है
उस टाइम पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि बहुत सारा स्मोक रिलीज़ होता है वोल्केनो के साथ, तो ये भी पोल्यूशन क्रिएट करता है। सो अगर फायर लगती है फॉरेस्ट के अंदर, या तो वोल्केनिक इरप्शन होता है, ये दोनों नेचुरल कॉज है, इसमें ह्यूमन बींग्स का या किसी का कोई हाथ नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज़ द बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स। अब दूसरा एयर पोल्यूटेंट के सोर्सेज कौन है? तो फैक्ट्रीज़ के अंदर या तो पावर प्लांट के अंदर, ऑटोमोबाइल जब हम चलाते हैं उसमें से भी बहुत सारा स्मोक रिलीज़ होता है। अगर हम फायरवुड या तो एनिमल्स का जो डंग की केक होती है उसको हम जब जलाते हैं उसमें से भी बहुत सारा स्मोक रिलीज़ होता है, जिसके अंदर वैरायटी ऑफ पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हुई, हमने कुछ काम किया, उसका जो बाई प्रोडक्ट निकला वो हमारे लिए हार्मफुल है एंड ये एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। हियर इज़ द पिक्चर ऑफ द फैक्ट्री, जिसमें चिमनी के अंदर से ना स्मोक रिलीज़ हो रहा है, गैसेस रिलीज़ होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। सो वी कैन से ये एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। आगे हमने 2 कैटेगरीज़ के अंदर कॉजेज़ देखे, बट अब उसको डिटेल में 1 बाय 1 स्टडी करते हैं कि जो भी रीज़न है एयर पोल्यूशन का वो और उसकी इफ़ेक्ट हमारे ऊपर क्या होती है वो अब हमें देखना है। फर्स्ट वन इज़ द व्हीकल प्रोड्यूसेस हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। अब जब भी व्हीकल्स रन करते हैं ना, तब उसके अंदर से आपने ऑब्जर्व किया होगा ब्लैकिश कलर जैसा या तो वाइट कलर का स्मोक रिलीज़ होता है, जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक होता है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, वो हमारे लिए कैसे हार्मफुल है वो देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर कि जो भी 4 व्हीलर्स हैं उसके अंदर से बहुत सारा स्मोक रिलीज़ होता है, तो जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है वो देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। इट इज़ अ पॉइजनस गैस, इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो कब प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। वो जब भी फ्यूल का इनकम्प्लीट बर्निंग होता है तब प्रोड्यूस होता है। जब भी पेट्रोल या डीजल को हम बर्न करते हैं यानी कि ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं तब कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होता है। ये पॉइजनस गैस है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम इनहेल करते हैं तो एटमॉस्फेयर में ऐसा तो हमारी बॉडी का कोई सिस्टम नहीं है कि एटमॉस्फेयर से सिर्फ वो ऑक्सीजन लेगा। वो जितने भी गैसेस प्रेजेंट हैं उन सब का मिक्सचर जाएगा, एंड उसके साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक्चुअली ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरे बॉडी में। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गया तो हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन के साथ साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पूरे बॉडी में स्प्रेड किया, देन हमारी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। एंड इवन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा रही तो डेथ भी हो सकती है। सो वी कैन से इट इज़ वेरी हार्मफुल टू अस। नेक्स्ट इज स्मोक इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। अब स्मोक वर्ड से ही पता चलता है, स्मोक एंड फॉग जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तब स्मोक प्रोड्यूस होता है। अब स्मोक कहाँ से आएगा, तो व्हीकल्स के जो भी व्हीकल जो भी गैसेस एग्जिस्ट करेगा या तो फैक्ट्रीज़ के अंदर से जो भी गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं उन सब में ये सब स्मोक वहाँ से मिला। फॉग जो है वो जब ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है तब फॉग होता है। स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में आपने कभी फॉग जो है वो देखा होगा। द स्मोक कॉज ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज सच एज अस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन चिल्ड्रन। अब जब ये स्मोक है वो अगर हमारे अंदर जाता है इनहेलिंग के अंदर तो ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज़ होती है, अस्थमा, कफ ऐसे डिसीज़ हो सकते हैं। सो स्मोक जो है वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। अर्ली मॉर्निंग अगर आप कभी वॉकिंग के अंदर गए हो तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि फॉग होता है।
बट अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना एटमॉस्फेयर के अंदर, तो फॉग के साथ साथ वो सारे पॉल्यूटेंट्स भी उसके साथ मिक्स हो जाएंगे एंड स्मोक क्रिएट करेगा। हियर यू कैन सी, यह इंडिया गेट का पिक्चर है। ये दिल्ली जो है ना वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में कंसिडर किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया। अब आप देख सकते हो कुछ लोग वॉकिंग के लिए निकले हैं, बट जो दिल्ली गेट है ना वो बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है स्मोक की वजह से, और ये स्मोक जो है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम मोर कॉजेज एंड इफेक्ट्स। Petroleum refineries, they release sulfur dioxide is produced by combustion of the fuels like coal in power plants. अब पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ के अंदर जब हम पेट्रोल जो है वो रिफ़ाइन करते हैं तो उसके अंदर से सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऐसे गैसेस निकलते हैं। और सल्फ़र डाइऑक्साइड कब रिलीज़ होगा? जब भी पावर प्लांट के अंदर कोल को बर्न किया जाता है। स्पेशली थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसके अंदर कोल बर्न करते हैं ताकि हीट प्रोड्यूस हो, और वो हीट से पूरा टरबाइन चलाया जाता है उसको स्टीम में वाटर को कन्वर्ट करके। तो वहाँ पे जब हम कोल को बर्न करते हैं तो बहुत सारा सल्फ़र डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ होता है। ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है वो हमारे लिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करते हैं, इवन हमारे लंग्स को भी ये परमानेंट डैमेज कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी हार्मफुल टू आवर बॉडी। नेक्स्ट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर एंड एरोसोल स्प्रेज। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं वो हमने देखा। अब उसकी इफ़ेक्ट क्या होती है, साइड इफ़ेक्ट क्या है हमारे लिए? तो CFS डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं ना वो ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं, उसको डिप्लेट करते हैं, उसमें छोटे छोटे होल्स बना देते हैं। वी नो वेरी वेल ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रेज ऑफ द सन। अब अगर मान लो कि ओजोन के अंदर होल बन गए तो क्या होगा कि जो सन अल्ट्रावायोलेट रेज है ना सन के, वो अर्थ के अंदर एंटर हो जाएंगे, क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो ब्रेक हो चुका है, कहीं कहीं पे उसमें होल है ड्यू टू दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो जैसे ही वो अर्थ के अंदर एंटर होते हैं सन रेज, तो हमारे बॉडी तक भी वो पहुंचते हैं। इट कैन लीड टू द स्किन कैंसर, सो इट इज़ वेरी हार्मफुल टू अस। Now power plants give out tiny ash particles which also pollute the atmosphere. अब जब हम कोल बर्न करते हैं तो उसके अंदर से जो सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है उसके साथ साथ टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, वो ब्लैकिश कलर का एक धुआं निकलता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो काफ़ी पोल्यूट होती है। एंड इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज। इसकी वजह से जो हमारे लंग्स है वो भी डैमेज हो सकते हैं। हियर इज़ द पिक्चर ऑफ पावर प्लांट। ये पावर प्लांट है, उसके अंदर से बहुत सारे देखो आप स्मोक रिलीज़ हो रहा है और बहुत सारा पॉल्यूशन इससे क्रिएट होता है। नेक्स्ट इज़ नाउ लेट्स स्टडी अबाउट वन केस स्टडी। नाउ this is the case study of the Taj Mahal. All of you are very familiar with the Taj Mahal. It is one of the 7th wonder of the world. ये 7 wonders of the world है, उसमें से एक है जो आगरा के अंदर लोकेटेड है। अब ये केस स्टडी के अंदर हमें यही देखना है हाउ दिस एयर पोल्यूशन अफेक्ट दी नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स को ये कैसे अफेक्ट करता है ना, वो हमें यहाँ पे देखना है। Now the pollutants in air are discoloring its white marble. अब अगर आपने ताजमहल विज़िट किया है then you would be knowing कि वो कैसा दिखता है, कितना ब्यूटीफुल है। बट जब शाहजहाँ ने ये अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए बनाया था ना, इट वॉज मेड अप ऑफ द वाइट मार्बल। बट डे बाय डे एयर पोल्यूशन की वजह से ना ये जो वाइट कलर है वो रिड्यूस होता जाता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक। ये पहले जब ताजमहल बनवाया तब कैसा दिखता था, एकदम से वाइट कलर का था, काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता था, अभी भी ब्यूटीफुल ही है, बट इट्स कलर इज़ चेंज ड्यू टू द पॉल्यूटेंट्स। आप देख सकते हो अब ये कैसा दिखता है। यू कैन डू द कंपेरिजन बिटवीन टू। आप इन दोनों को कंपेयर करोगे आपको बहुत क्लियर समझ आ जाएगा।
The industries are responsible for producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. अब आगरा के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है और ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर से बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो है वो रिलीज़ होते हैं, जैसे मथुरा की ऑयल रिफाइनरी है, आगरा के अंदर रबर प्रोसेसिंग है, ऑटोमोबाइल है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ है। इन सब के अंदर से बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Now these gases react with water vapor present in the atmosphere to form sulfuric acid and nitric acid. अब जब ये गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होते हैं ना, तो वो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट होते हैं और ये एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। नाउ एसिड रेन। अब जब भी रेनफॉल होता है ना मॉनसून के अंदर, तब जब भी ये रेन नीचे आता है उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर में जो भी सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट थे वो रेन के साथ मिक्सअप हो गए एंड द एसिड ड्रॉप डाउन विथ रेन मेकिंग द रेन एसिडिक इज़ नॉन एज एसिड रेन। तो अब ये जो भी एसिड रेन के साथ मिक्स हुआ, ये अर्थ के ऊपर जब फॉल होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, तब जो भी ये रेन हुआ ना उस रेन के अंदर एसिड प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज एसिड रेन। एंड एसिड रेन कोरोड द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट। अब ये एसिड रेन की वजह से जो मार्बल है ना वो कोरोड हुआ, ख़राब हुआ, उसकी वजह से पूरा जो ताजमहल है वो पूरा डिस्कलर्ड हुआ। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताजमहल। दे हैव ऑर्डर्ड इंडस्ट्रीज टू स्विच to the cleaner fuels like the CNG, that is compressed natural gas, and LPG which is liquefied petroleum gas। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मिनिमम पॉल्यूटेंट गैसेस है ना, जिससे मिनिमम पॉल्यूटेंट क्रिएट हो, ऐसे गैसेस जैसे कि CNG एंड LPG का यूज़ करना चाहिए ताकि हम ताजमहल को सेव कर सकें, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उसको हमें अच्छे से सेव करके रखना चाहिए। वी शुड टेक केयर अबाउट इट। नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। वी नो वेरी वेल सन्स रेज वार्म द अर्थ सरफेस। सन के जो रेज है ना उसकी वजह से ही अर्थ की जो सरफेस है वो वार्म होती है। अ पार्ट ऑफ रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज एब्जॉर्ब्ड बाय एंड अ पार्ट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। अब देख सकते हो यहाँ पे सन के जो रेज़ है ना वो अर्थ के ऊपर आ रहे हैं। कुछ रेज़ सन जो अर्थ है वो एब्जॉर्ब करेगी और कुछ रेज़ ऐसे हैं जो रिफ्लेक्ट होते हैं। अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज़ ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। अब जो भी रिफ्लेक्टेड वेव्स है ना उसको एटमॉस्फेयर ट्रैप करता है, उसको पकड़ लेता है। द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म दी अर्थ। ये जो ट्रैप रेडिएशन है ना वो अर्थ को वार्म रखती है। ये हम फंडामेंटल कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो पोलर रीजन के अंदर काफ़ी सारी ठंड है, वहाँ पे कुछ प्लांट्स को ग्रो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वहाँ पे ग्रीन हाउस जो है वो यूज़ किया जाता है। इट मीन्स पूरा एक ग्लास का हाउस होता है जिसके अंदर प्लांटेशन किया जाता है और उसको बहुत सारे ठंड से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ एक्सेस ऑफ दिस CO2। अब ये अर्थ के ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे आएगी, तो एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर एक्ट एज ए पॉल्यूटेंट। अब जो भी CO2 की अगर ज़्यादा है अर्थ के अंदर ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उसकी वजह से ना ये एक पॉल्यूटेंट है, उसकी वजह से ना ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आएगी। अब CO2 कैसे इंक्रीज़ हुआ, तो हम सबको पता है कि हम क्या करते हैं, डे बाय डे ह्यूमन बींग्स जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए ना डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, मतलब हम ट्रीज़ को बहुत सारा कट कर रहे हैं। अब हम ट्रीज़ को कट करेंगे तो CO2 कैसे बढ़ेगा, तो हमें पता है कि प्लांट्स जो है ना वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है और अपना खुद का फूड बनाता है, जो हमारे लिए भी वो फूड यूज़फुल होता है। एंड जब ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है, इनहेल में लेता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करता है। हमें पता है हम सब ह्यूमन बीइंग्स ऑक्सीजन इनहेल में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, बट प्लांट्स ड्यूरिंग द डे टाइम
सनलाइट की प्रेजेंस में जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं। अब अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन यूटिलाइज करता था फूड बनाने के लिए वो यूटिलाइजेशन नहीं होगा, वो हमें ऑक्सीजन भी नहीं दे पाएगा। बट डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन जो है ना वो इंक्रीज़ होती जा रही है। इट मीन्स हम ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटीज़ जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ होती जा रही है। नाउ दिस CO2 traps the heat and does not allow it to escape into the space। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एक बार हीट को ट्रैप करता है, उसको वापस स्पेस के अंदर नहीं जाने देता। तो उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर जो है ना अर्थ का वो डे बाई डे इंक्रीज़ होता है एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ड्यू टू दिस एंड दिस इज़ नॉन एज ग्लोबल वार्मिंग। सो हम जनरली कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर जो है उनको भी हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, बिकॉज ये भी अर्थ का जो टेम्परेचर है ना वो डे बाय डे इंक्रीज़ करता जा रहा है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि एवरी ईयर जो अर्थ का टेम्परेचर है ना वो 0.5 डिग्री सेल्सियस जितना इंक्रीज़ होता जा रहा है। आपको भी ये एक्सपीरियंस होता होगा कि प्रीवियस ईयर्स के कंपैरेटिवली नाउअडेज जो भी गर्मी है ना वो ज़्यादा होती है, समर में काफ़ी हॉट फील होता है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक काफ़ी मेजर कंसर्न है हम सब के लिए। दैट्स वाई मैनी कंट्रीज़ हैव रीच्ड टू एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। अब ग्रीन हाउस गैसेज मिनिमम रिलीज़ हो एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके लिए बहुत सारे कंट्रीज़ अग्रीमेंट के लिए भी रेडी है एंड बहुत सारे कंट्रीज़ ने अग्रीमेंट किया है। एंड द क्योटो प्रोटोकॉल इज़ एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। जो ये क्योटो प्रोटोकॉल है ना वो उस टाइप का ही एक एग्रीमेंट है कि जिसमें इंडस्ट्रीज़ को ये कंसर्न करना पड़ता है, दे यूज़ टू टेक केयर कि मिनिमम जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो ताकि हम पॉल्यूशन जो है उसको कंट्रोल कर पाए। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ स्विच टू द फ्यूल्स लाइक CNG एंड अनलीडेड पेट्रोल। अगर हम CNG यूज़ करेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, तो वो कम पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ करते हैं। सो वी कैन से वी कैन कंट्रोल पॉल्यूशन एट सम एक्सटेंट। सेकेंड इज़ जनरेट अवेयरनेस अबाउट द एयर पॉल्यूशन। अब हमें लोगों को ना ये समझाना चाहिए कि एयर पॉल्यूशन जो है वो हमारे लिए कितना हार्मफुल है। देन अगर लोग एक बार समझेंगे दे विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट, और हर एक इंसान थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देगा ना एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, देन ओवरऑल एटमॉस्फेयर जो है उसको हम क्लीन कर सकते हैं। इवन जब हम कहीं पे जाते हैं तो जब ट्रैफिक सिग्नल पे रेड सिग्नल है तो उस टाइम पे आपका जो भी व्हीकल्स है ना उसको बंद कर दो ताकि पॉल्यूटेंट्स जो है वो रिलीज़ ना हो, और हम पेट्रोल को भी साथ में सेव कर सकते हैं, या तो डीजल ऑपरेटेड है तो डीजल को भी सेव करते हैं। नेक्स्ट इज़ स्विच ओवर टू द अल्टरनेटिव फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। अब हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स किसको बोलते हैं कि जो भी एनिमल्स के जो भी वेस्टेज है उसके अंदर से जो भी फ्यूल्स बनते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड बॉडीज़ के अंदर से फ्यूल्स बनते हैं ना उसको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। बट इसको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इट टेक्स फ्यू थाउजेंड ईयर्स एंड उसको यूटिलाइज़ करने में उतना सारा टाइम नहीं लगता है। दैट्स वाई हम ये पेट्रोल, डीजल, इवन कोल को यूज़ करते हैं थर्मो पावर प्लांट के अंदर। इन सब के बदले कुछ ऐसा यूटिलाइज़ करना चाहिए कि जो एग्जिस्टेबल ना हो, इनएग्जिस्टेबल हो, मतलब वो ख़त्म ही ना हो, ऐसे कुछ यूज़ करना चाहिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे कि PV पैनल यहाँ पे देखो लगाई है कि इलेक्ट्रिसिटी आप सोलर एनर्जी से जनरेट कर सकते हो। तो फिर अगर आपने सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली तो क्या होगा कि जो थर्मल पावर प्लांट्स है वो कम चलाने पड़ेंगे,
और हम एनर्जी को भी सेव कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को भी मिनिमम यूज़ कर सकते हैं एंड पॉल्यूटेंट्स जो है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि एयर पोल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। वी शुड प्लांट ट्रीज़ एज वी हैव डिस्कस्ड कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ करता है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिनिमाइज़ करना है। देन वी शुड प्लांट ट्रीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो प्लांटेशन कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट जो है वो एवरी ईयर वन महोत्सव करती है एंड दे यूज टू प्लांट thousands of the lakhs and thousands of the trees in July every year। वो एवरी ईयर जुलाई के अंदर वन महोत्सव हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो भी लोग हैं ना वो बहुत सारे ट्रीज़ जो है वो उसका प्लांटेशन करें। और अगर आपके घर के आसपास भी ट्रीज़ है ना, यू शुड टेक केयर अबाउट देम। दिस वॉज ऑल अबाउट द एयर पोल्यूशन कॉजेज़, देखे उसकी क्या क्या इफ़ेक्ट होती है एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट इट, वो सब डिस्कशन किया। नेक्स्ट इज़ वाटर पोल्यूशन। वाटर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रेशियस रिसोर्स फॉर आवर सर्वाइवल। हम पानी के बिना भी सर्वाइव नहीं कर सकते। आप अगर लिस्ट आउट करो ना तो आप सुबह उठते हो वहाँ से लेके अप टू द नाइट यू आर यूजिंग वाटर एट मैनी प्लेसेस एट मैनी टाइम्स। सो वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। Water is becoming scarce due to increase in the pollution, industries and agricultural activities. Now what industries used to do? They used to throw liquid pollutants in the water bodies directly. Even nowadays we are using fertilizers in a larger quantities in the farms. So what happens whenever we do irrigation process, तो इरिगेशन के अंदर जितना पानी प्लांट्स को चाहिए वो एब्जॉर्ब करेगा, बाकी का पानी जो है वो जब बाहर निकलता है उसके साथ साथ बहुत सारे उसके अंदर फर्टिलाइजर्स भी मिक्सड होते हैं जो एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। इन सब रीजंस की वजह से वाटर जो है ना वो डे बाय डे पॉल्यूटेड होता जा रहा है। Whenever harmful substances such as the sewage, toxic chemicals, silt, etc. get mixed with water, the water becomes polluted. अब जब भी हम सूएज का पानी अगर डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में डालेंगे या तो टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो कोई इंडस्ट्रीज़ डायरेक्टली वाटर बॉडी के अंदर रिलीज़ करती है, ये सब वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, देन वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड। हियर यू कैन सी द पिक्चर कि जो भी फैक्ट्री के अंदर से जो भी या तो सूएज के अंदर से जो भी पानी है गंदा वो पूरा वाटर बॉडी के साथ मिक्सअप किया जा रहा है एंड दिस लीड्स टू द वाटर पोल्यूशन। द सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स। जो सब्सटेंसेस वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है उसको हम वाटर के पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। हियर यू कैन सी गार्बेज इज़ थ्रोन आउट इन दी वाटर। हमें ये आदत होती है ना कि जो भी कचरा है ना या हम रास्ते में फेंक देते हैं या कोई नदी के पास आप पिकनिक बनाने गए बीच के ऊपर या तो रिवर साइड, तो हम क्या करते हैं जो भी बचा ना वो सारा पानी के अंदर डाल देते हैं एंड दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट एट ऑल। इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस वन। Now let's discuss about the causes and effects of water pollution. First one is many industries discharge harmful chemicals into the rivers and streams causing the water pollution. अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जो वाटर के अंदर जो भी वेस्टेज है लिक्विड वेस्टेज वो वाटर बॉडीज़ के अंदर रिलीज़ करेंगे which leads to the water pollution. The chemical release include the arsenic, lead and fluorides which lead to toxicity in plants and animals. अब आर्सेनिक, लीड, फ्लोराइड्स ऐसे केमिकल्स अगर वाटर बॉडीज़ के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं तो वो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। वी नो वेरी वेल देर आर मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स विच सर्वाइव इन वाटर बॉडीज़ जिसको हम एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। अगर एक्वेटिक जो भी लिविंग बींग है वो इस वाटर को कंज्यूम करेंगे
तो ये टॉक्सिक जो भी केमिकल्स है वो उनके अंदर भी जाएगा, इट इज़ हार्मफुल टू दैम। The soil is also affected by impure water, causing change in acidity and growth of worms etc. अब सोइल कैसे अफेक्ट होगी, तो जो भी इम्प्योर वाटर अगर हम सोइल के अंदर डालेंगे वो ग्राउंड वाटर में मतलब नीचे जाएगा, ज़मीन में नीचे उतरता है, जिसकी वजह से सोइल की एसिडिटी चेंज होगी। एंड वी नो वेरी वेल अर्थवॉर्म्स जो है ना वो सोइल के अंदर ही ग्रो होते हैं। तो अगर टॉक्सिक केमिकल्स सोइल के अंदर मिक्स्ड है तो क्या होगा कि उसके ग्रोथ के ऊपर भी इफ़ेक्ट होती है। नेक्स्ट इज वाटर कंटेमिनेटेड विथ सुएज में contain bacteria, viruses, fungi and parasites which cause disease like cholera, typhoid and jaundice। अब जो भी सुएज के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरस, फंगी, पैरासाइट्स होते हैं जिसकी वजह से कोलेरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस ऐसे सारे डिसीज़ होने के चांसेस है। You may have observed this kind of the disease are more in monsoon season because बहुत सारा polluted water जो है ना वो water body के साथ mix होता है and it affects very badly to our health। The bacteria present in the feces of animals are indicators of the quality of water। अब जो भी बैक्टीरिया हमारे फिजिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, जो भी हम एक्सक्रेट करते हैं उसके अंदर जितने बैक्टीरियाज प्रेजेंट करते हैं वो क्वालिटी इंडिकेट करता है कि बैक्टीरिया किस टाइप के बैक्टीरिया है। नाउ लेट्स डू अ केस स्टडी। वी नो वेरी वेल गंगा इज़ वन ऑफ द फेमस रिवर ऑफ इंडिया, इट इज़ वन ऑफ द हॉली रिवर ऑफ इंडिया। हम गंगा की पूजा करते हैं, उसके अंदर जो भी ये किसी की डेथ होती है इसके बाद उसके अस्थि विसर्जन यानी कि उसके जो बोन्स होते हैं ना वो भी हम गंगा के अंदर डालते हैं बिकॉज वी बिलीव इट इज़ वन ऑफ द होली रिवर एंड उससे पाप धुल जाते हैं एंड दीज आर द बिलीफ ऑफ वी इंडियंस। मिलियंस ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर द डेली नीड्स एंड लाइवलीहुड। बट बहुत सारे लोग हैं ना उसके डिपेंडेबिलिटी जो है वो गंगा रिवर के ऊपर है बिकॉज इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, हम मोस्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। इवन इफ़ वी वांट टू ग्रो एनी काइंड ऑफ द इंडस्ट्रीज देन ऑल्सो वी नीड वाटर। तो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ है या तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, ये सब वाटर बॉडीज़ के नियर बाई ही किया जाता है। दैट्स वाई मिलियंस ऑफ द पीपल उसके ऊपर डिपेंडेंट है। यू कैन सी इट इज़ क्वाइट लार्जर। ये जो गंगा रिवर है ना वो गंगोत्री हिमालय ग्लेशियर से स्टार्ट होती है एंड बे ऑफ बंगाल के अंदर मिलती है। तो ये नॉर्थन एज वेल एज ईस्टर्न पार्ट को कवर अप करती है गंगा। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। अ स्टडी बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर दैट इज़ WWF फाउंड दैट गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड। अब इन्होंने देखा कि केस स्टडी में इनको पता चला कि इंडिया के अंदर जो गंगा रिवर है ना वो मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर है बिकॉज इट इज़ हाईली पोल्यूटेड। द रिवर फ्लोज थ्रू लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द गार्बेज, अनट्रीटेड सुवेज, डेड बॉडीज एंड मेनी अदर हार्मफुल थिंग्स डायरेक्टली इनटू द रिवर। ये जो रिवर है ना उसके अंदर बहुत सारा गार्बेज थ्रो किया जाता है, जैसे हम कोई पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स, कुमकुम और ये सब डालते हैं। इवन अनट्रीटेड सुएज जो है वो भी डायरेक्टली उसमें थ्रो किया जाता है। डेड बॉडीज़ भी डायरेक्टली गंगा के अंदर डाली जाती है बिकॉज इन वी बिलीव दैट इट इज़ वन ऑफ द होली रिवर। और जो भी हमारे पाप है, जो भी हमारे बैड कर्मास है वो सब इनकी वजह से ना चले जाएंगे एंड वी विल बी होली, हम पवित्र हो जाते हैं ऐसा माना जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डायरेक्टली डाली जाती हैं। नाउ पोल्यूशन लेवल आर सो हाई दैट एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। एज आई सेड बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ जो है ना वो वाटर बॉडीज़ के अंदर सर्वाइव करती है बट पोल्यूशन इज़ सो हाई दैट they cannot survive in such kind of the water. The Ganga Action Plan was launched in 1985 to reduce the pollution level in the river. अब गंगा एक्शन प्लान जो है वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि गंगा रिवर जो है उसको क्लीन करने के लिए। The government of India has launched National Mission for Clean Ganga in 2016.
फिर 2016 के अंदर एक न्यू प्लान आया जिसको नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के नाम से जाना जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ वाटर इज़ प्योरीफाइड। अब हम वाटर को प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं ना, वो डिस्कस करते हैं। वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जो भी हमारे लिए पीने लायक पानी होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड कि जो भी वाटर बॉडीज़ है ना, वो उसके अंदर बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। सो वी कैन नॉट कंज्यूम सच वाटर डायरेक्टली, वी नीड टू प्योरीफाई इट, वी नीड टू गिव सम ट्रीटमेंट्स टू मेक इट पोर्टेबल। म्यूनिसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू द हाउस होल्ड। ये हमारे घर के अंदर ना डायरेक्टली पानी नहीं आता है, वाटर जो है उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसके लिए बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, देन ओनली इट इज़ रिलीज्ड फॉर द हाउस होल्ड यूजेस। अ पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज़ अ कैंडल टाइप फिल्टर। अब मोस्टली सबके घर पे फिल्टर होगा जो कैंडल टाइप होता है। हियर आर टू पिक्चर्स ऑफ द वाटर filter and the water purifier. You may have seen it at your place. अब सबके घर में ये होगा बिकॉज हम वाटर को प्योरीफाई करने के बाद ही पीते हैं। वन ऑफ द अनदर मेथड इज बॉइलिंग विच इज़ सेफ फॉर विच इज़ यूज टू मेक द वाटर सेफ। जो भी ड्रिंकिंग वाटर है उसको सेफ करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। वाई वी यूज़ टू बॉईल इट, बिकॉज जब भी वाटर को हम हाई टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं उसके अंदर जो भी जर्म्स है, बैक्टीरियाज है, वायरस है, वो सब मर जाते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ what boiling process of the water. Now chlorination is a commonly used chemical method for purifying water. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर भी जब वाटर प्योरीफिकेशन की प्रोसेस होती है उसके अंदर भी क्लोरीन ऐड किया जाता है। बट कीप वन थिंग इन माइंड, क्लोरीन इज़ हार्मफुल टू आवर बॉडी, वी शुड नॉट यूज़ इट एट इन हाई क्वांटिटीज़। हम बहुत ज़्यादा क्लोरीन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। सो उसको लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ व्हाट कैन बी डन टू मिनिमाइज वाटर पॉल्यूशन। हम क्या कर सकते हैं कि वाटर पॉल्यूशन जो है वो मिनिमम हो। फर्स्ट वन इज़ पॉल्यूटेड वाटर शुड नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ डायरेक्टली इनटू द रिवर्स एंड लेक्स। ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज़ जो अभी डायरेक्टली वाटर पॉल्यूटेड वाटर है उसको डायरेक्टली डिस्पोज करती है रिवर के अंदर या लेक के अंदर, वो नहीं करना चाहिए। देयर शुड बी सम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज़। जितने इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उन सब के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए ताकि उसके अंदर से पॉल्यूटेंट्स जो है वो हम मिनिमाइज़ कर सकें। एंड जो भी वाटर बॉडीज़ है उसके अंदर जो भी हम वाटर ऐड करेंगे उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स नहीं होंगे तो वाटर पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल हो सकता है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया। ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस टाइप का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए। नाउ we should remember about this principle, that is reduce, reuse and recycle. वाटर का वेस्टेज जो है उसको रिड्यूस करना चाहिए एंड वी शुड रीयूज़ इट। लाइक अगर घर पे आप वेजिटेबल्स वॉश करने के लिए जो वाटर यूज़ करते हो ना उस वाटर को आप थ्रो मत करो, उसको आप प्लांटेशन के लिए यूज़ करो। अब जो भी आपके घर पे छोटे छोटे प्लांट्स हैं ना वो वाटर उसमें यूटिलाइज़ कर लो तो रीयूज़ हो गया। एंड रिसाइकल, अगर हो सके तो वाटर को ट्रीटमेंट देके वापस रिसाइकल करके उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, बट दिस कैन बी डन इन इंडस्ट्रियल एरियाज़। नेक्स्ट इज़ वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स में बी यूज टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन। ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि वेजिटेबल्स जो है उसको हम वॉश करने के लिए जो भी यूज़ करते हैं उसी वाटर को हम गार्डन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। दिस वॉज द discussion about the chapter what are the causes and effects of the water pollution and air pollution and how we can minimize it. Hope you have understand the concept clearly and you should keep such things in your mind. So be careful about the wastage of the water and we should help our government to minimize the pollution.
बिकॉज़ अल्टीमेटली पॉल्यूशन जो है ना वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ख़राब है, वो हमारी हेल्थ के ऊपर अफेक्टेड होता है। दैट्स वाई हमें ये सब ध्यान रखना चाहिए एंड वी शुड मेक अदर पीपल अवेयर अबाउट इट। होप you have enjoyed this session. If you have enjoyed this session, please like the video, share it with your friends and keep watching my videos. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it right now. Thank you. Bye bye.